दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक लॉन्चर, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर में क्या फ़र्क होता है। हाल ही में 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया है और इसकी लॉन्चिंग में इन चारों शब्दों का बार बार प्रयोग किया गया है। तो चंद्रयान 2 से जुड़े इन शब्दों का अर्थ क्या होता है, आइए समझते हैं। लेकिन एक बार पहले आप तस्वीरों में देख लीजिए कि ये कैसे दिखते हैं। ये है लॉन्चर, ये है ऑर्बिटर, ये है लैंडर और ये है रोवर। तो चलिए अब जानते हैं कि ये होते क्या हैं। दोस्तों, चंद्रयान 2 को हम चंद्रमा की सतह तक भेजने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, ये है हमारी पृथ्वी और ये है चंद्रमा। तो हमें अपनी पृथ्वी से चंद्रमा पर एक रोवर भेजना है, यानी कि एक ऐसा यंत्र भेजना है जो वहाँ पर ज़मीन पर उतर कर वहाँ की ज़मीनी सतह की छानबीन कर सके और विशेष तौर पर वहाँ पर यदि कोई पानी के कण मौजूद हैं, पानी की उपस्थिति है, उसका पता लगा सके। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ यंत्र वहाँ पर भेजना पड़ेगा जो वहाँ पर जाकर वहाँ से डेटा कलेक्ट करे और हमें पृथ्वी पर भेजे। तो इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले ये जो पृथ्वी का वातावरण है, इसके पार हमें जाना होता है। इसके लिए हम लॉन्चर का प्रयोग करते हैं। तो पृथ्वी की सतह से इस वातावरण को पार करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है लॉन्चर की, जो कि PSLV GSLV के रूप में हम देखते हैं। और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसे मैंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का नाम दिया है। उसमें जाकर आप इसकी पूरी प्रक्रिया समझ सकते हैं कि पृथ्वी की सतह से लेकर अंतरिक्ष तक एक जो उपग्रह होता है वो कैसे जाता है। इसके बाद अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में आने के बाद जो सैटेलाइट हम भेजेंगे वह पृथ्वी के चक्कर काटेगा और चक्कर काटने के बाद वह बूस्टर की सहायता से चांद के जो ऑर्बिटर है उसमें पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर यह ध्यान दीजिए कि जो लॉन्चर है उसका काम यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अंतरिक्ष में भेजने के बाद हमारे सैटेलाइट को लॉन्चर का प्रयोग ख़त्म हो गया है। इसके बाद बारी आती है ऑर्बिटर की। जब चंद्रमा तक हमारा जो कृत्रिम उपग्रह है वह पहुँच जाएगा तो वह 3 भागों में डिवाइड होगा। एक होगा ऑर्बिटर, दूसरा होगा लैंडर और तीसरा होगा रोवर। जो ऑर्बिटर होगा वह पहला भाग होगा और वह चांद के आसपास चक्कर लगाता रहेगा, और जो लैंडर और रोवर हैं वे चांद की सतह पर उतरेंगे। लैंडर इस तरह का होता है जो चांद की सतह पर उतरता है और जो रोवर है वो इसके अंदर होता है। ठीक है, चांद की सतह पर जो लैंड करेगा उसे कहेंगे लैंडर। जो चांद के आसपास घूम रहा है वह कहलाएगा ऑर्बिटर, क्योंकि वह ऑर्बिट कर रहा है, आसपास उसके घूम रहा है। अब बारी आती है रोवर की। जब चांद की सतह पर उतरने के बाद एक ऐसा यंत्र जिसके नीचे पहिए लगे हुए हैं, जब वो चांद की सतह पर चलेगा, वो एक अलग से यंत्र है, उसे हम कहते हैं रोवर। तो इस तरह से लॉन्चर क्या होता है, जो पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष तक उपग्रह को पहुंचाता है, यानी कि हमारे चंद्रयान को पहुंचाता है। चंद्रयान 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ऑर्बिटर क्या होता है, जो चांद के आसपास चक्कर लगाएगा। लैंडर क्या होता है, जो चांद की सतह पर उतरेगा। रोवर होता है जो लैंडर के अंदर से निकलकर चांद के जो सतह है उस पर भ्रमण करेगा, उस पर घूमेगा और जो डाटा है वह कलेक्ट करेगा अलग अलग जगह से। अब मान लीजिए ये चांद की सतह है, ये चांद का अंतरिक्ष है। तो अंतरिक्ष में यहाँ पर ऑर्बिटर घूम रहा है, यहाँ पर जो हमारा लैंडर है ये खड़ा है और यहाँ पर रोवर चल रहा है। अब रोवर यहाँ से डेटा कलेक्ट करेगा और यह लैंडर को भेजेगा। लैंडर जो है डेटा वह ऑर्बिटर को भेजेगा और ऑर्बिटर जो कि चांद के चक्कर काट रहा है वह जो डेटा है पृथ्वी पर भेजेगा। इस प्रकार चांद की सतह से हम जो अपना डेटा है वह पृथ्वी तक ले पाने में सक्षम होंगे। तो इस प्रकार लॉन्चर, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, इन सब की सहायता से जो चंद्रयान 2 है वह कार्य करेगा और चांद की सतह से हम तक जानकारियाँ पहुँचेंगी। यहाँ पर लैंडर को जो नाम दिया गया है वह है विक्रम और जो रोवर को नाम दिया गया है वह है प्रज्ञान। तो दोस्तों, ये थी लॉन्चर, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए शब्द के अर्थ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।